नमस्ते दोस्तों, वेलकम। आज हम कुछ जानवरों की नकल करते करते बड़े ही मजेदार तरीके से इंग्लिश सीखेंगे। रेडी है? चलिए शुरू करते हैं। तो आज की शुरुआत करते हैं एक छोटी सी प्यारी सी कविता से। इसकी पहली लाइन है, इट्स फन टू बी दिस, इट्स फन टू बी दैट। मतलब ये बनना भी मजेदार है और वो बनना भी मजेदार है ना? इंटरेस्टिंग। देखते हैं आगे क्या है। टू लीप लाइक अ लैम्ब यानी मेमने की तरह उछलना। टू क्लाइंब लाइक अ कैट बिल्ली की तरह चढ़ जाना। टू हॉप लाइक अ फ्रॉग मेंढक की तरह फुदकना। एंड टू स्विम लाइक अ फिश मछली की तरह तैरना। अरे वाह, इसमें तो कितने सारे एक्शन वर्ड्स हैं। और आगे है, टू ट्रॉट लाइक अ हॉर्स घोड़े की तरह दुल की चाल चलना। टू फ्लाई लाइक अ बर्ड यानी पक्षी की तरह उड़ना। और आखिर में पोएट कहता है, आई कैन एक्ट जस्ट लाइक देम ऑल। मतलब मैं इन सब की तरह एक्ट कर सकता हूं। तो क्या आप भी करना चाहते हैं? चलिए सीखते हैं कैसे। ऑलराइट, तो अब वक्त है इस कविता में आए कुछ नए और मजेदार एक्शन वर्ड्स को सीखने का। ये वो शब्द हैं जो हमें बताते हैं कि कौन क्या कर रहा है। रेडी? लेट्स गो। तो हमारा पहला शब्द है लीप। मेरे साथ बोलिए, लीप। एक बार फिर, लीप। बहुत अच्छे। लीप का मतलब होता है छलांग लगाना, जैसे एक मेमना खुशी से छलांग लगाता है। हमारा अगला शब्द है क्लाइंब। अब यहाँ एक बात ध्यान रखनी है, इसके आखिर में जो बी है ना, वो साइलेंट रहता है। तो हम इसे क्लाइंब नहीं, क्लाइंब बोलेंगे। ट्राई कीजिए, CLIMB। इसका मतलब है चढ़ना, जैसे एक बिल्ली दीवार पर चढ़ जाती है। और अब है स्विम। ये तो आपको पता ही होगा। चलिए फिर भी प्रैक्टिस करते हैं। बोलिए, स्विम। परफेक्ट। इसका मतलब होता है तैरना। चलिए एक छोटा सा रिकैप करते हैं। हमने अभी अभी 3 शब्द सीखे हैं, लीप, क्लाइंब एंड स्विम। याद हो गए ना? ग्रेट। ओके, हमारा अगला वर्ड है ट्रॉट। मेरे साथ बोलिए, ट्रॉट। ये ना घोड़े के चलने का एक खास अंदाज होता है। ना तो वो धीरे धीरे चल रहा होता है, ना ही बहुत तेज दौड़ रहा होता है। इसे ही हम कहते हैं ट्रॉट। और हमारा आज का आखिरी नया शब्द है फ्लाई। ये तो बहुत ही सिंपल है। चलिए बोलिए, फ्लाई। बिल्कुल सही। इसका मतलब है उड़ना, जैसे पक्षी आसमान में उड़ते हैं। फैंटास्टिक। तो ये रहे हमारे आज के 5 नए एक्शन वर्ड्स, लीप, क्लाइंब, स्विम, ट्रॉट एंड फ्लाई। वेल डन, आपने बहुत अच्छे से सीखा। तो अब जब हमने ये नए नए वर्ड्स सीख लिए हैं, तो सवाल ये है कि इन्हें इस्तेमाल कैसे करें। चलिए अब हम सीखते हैं कि इन शब्दों से इंग्लिश में सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। देखिए, सेंटेंस बनाना बहुत बहुत आसान है। स्टेप 1, कोई भी एनिमल चुनिए, जैसे द मंकी। स्टेप 2, उसका एक्शन चुनिए, जैसे स्विंग्स यानी झूलता है। और स्टेप 3, बस दोनों को जोड़ दीजिए, द मंकी स्विंग्स। हो गया, बंदर झूलता है। सिंपल। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। द हॉर्स ट्रॉट्स, मतलब घोड़ा दुल की चाल चलता है। द लैम्ब लीप्स यानी मेमना उछलता है। द मंकी स्विंग्स, मतलब बंदर झूलता है। एंड द स्नेक क्रॉल्स यानी सांप रेंगता है। देखा आपने, कितना आसान है एनिमल को उसके एक्शन से जोड़ना। आपने बहुत अच्छा सीखा, पर इंग्लिश सीखने के लिए बोलना बहुत जरूरी है। सो नाउ इट्स योर टर्न टू स्पीक। अब आपके बोलने की बारी है। घबराना बिल्कुल नहीं है, बस कोशिश करनी है। तो आपके लिए मेरा एक सवाल है, जरा सोचिए। इफ यू वर अ कैट, व्हाट वुड यू डू? अगर आप एक बिल्ली होते तो आप क्या करते? सोचिए और इंग्लिश में जवाब देने की कोशिश कीजिए। सोचा? क्या जवाब आया आपके मन में? देखिए, आप ऐसा कुछ कह सकते थे, आई वुड रन आफ्टर अ माउस, मतलब मैं चूहे के पीछे भागता। या आई वुड ड्रिंक मिल्क, मैं दूध पीता। या फिर सिंपल सा, आई वुड से मियाऊ। ये सभी जवाब बिल्कुल सही हैं। चलिए एक और मजेदार एक्सरसाइज करते हैं। स्क्रीन पर दिए गए सेंटेंस को पूरा कीजिए। आई कैन ब्लैंक लाइक अ ब्लैंक। आपको पहले ब्लैंक में हमारे सीखे हुए एक्शन वर्ड्स में से कोई एक भरना है और दूसरे में किसी जानवर का नाम। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन लीप लाइक अ लैम्ब। अब आप अपनी बारी लीजिए। ब्रिलियंट! आज आपने बहुत अच्छा काम किया और बहुत कुछ नया सीखा। तो अब जाते जाते बस ये सोचिए, व्हाट एनिमल एक्शन विल यू ट्राई टुडे? आज आप इनमें से कौन सा एनिमल एक्शन करने की कोशिश करेंगे? उछलेंगे, चढ़ेंगे या कुछ और? प्रैक्टिस करते रहिए और मजे से इंग्लिश सीखते रहिए।